नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इलाइट एकेडमी में। चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी कि डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, कितने टाइप की होती है, हम कैसे फाइंड करेंगे कि वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी तक सबसे पहले हम लोगों ने लिमिट को निकाला था। किसी भी फंक्शन की लिमिट कैसे निकालते हैं। लिमिट के अंदर हमने पढ़ा था कि अलग अलग टाइप से हो सकता है, 0/0 भी बन सकता है, इन्फिनिटी भी, 0 × इन्फिनिटी, या फिर इन्फिनिटी की पावर 0 या 1 की पावर इन्फिनिटी, इस टाइप से यहाँ पे बन सकता है। तो यहाँ पे हमने बताया था कि जब इस टाइप से कोई फंक्शन बनेगा तो उसका थोड़ा सा सोल्यूशन करना पड़ेगा, उसके बाद लिमिट निकाली जाएगी। चलिए जी, इसके बाद हमने पढ़ा था कोई फंक्शन है, ये फंक्शन एग्जिस्ट है या नहीं, ये हम कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए बताया गया था कि आपको LHL निकालना है, RHL निकालना है। LHL RHL ये दोनों इक्वल आ जाएगा, इसको बोला जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको बोला जाता है राइट हैंड लिमिट। यदि ये दोनों चीजें इक्वल होगी तो ही हम फंक्शन को क्या बोलेंगे, एग्जिस्ट करेगा। इसका फॉर्मूला क्या बताया गया था, इसको फाइंड करने के लिए हमने बताया था लिमिट। देखो जो बुक में अक्सर दिया होता है वो होता है लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव f(x) इक्वल, इधर दिया होता है लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव f(x). या इसको दूसरे वे में हमने बताया था, इसको दूसरे वे में लिखा जा सकता है लिमिट h अप्रोच टू 0 f a माइनस h, और इसको लिखा जा सकता है लिमिट x अप्रोच टू 0 f a प्लस h। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये लेफ्ट है। जब आप लेफ्ट लिमिट निकालते हो, लेफ्ट का मतलब है कि आप इस पॉइंट पर हो, इससे जब आप लेफ्ट जाओगे तो सीधी सी बात है माइनस करना होगा, और यहां से जब आप राइट जाओगे तो सीधी सी बात है प्लस करना होगा। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। उसके लिए क्या होता है, फंक्शन यदि कंटिन्यूअस है तो उसके लिए लेफ्ट लिमिट इक्वल होती है राइट लिमिट के, और ये इक्वल होता है फंक्शन की वैल्यू के। इसको हम क्या बोलते थे, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन इज कंटिन्यूअस। यहां तक आपको अब तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने इन सब पर डिस्कस किया हुआ है, एग्जाम्पल भी किए हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि यदि ये कोई भी इक्वल ना हो सकता है लेफ्ट लिमिट नॉट इक्वल टू राइट लिमिट, या नॉट इक्वल टू एफ ए, मतलब यहां से कोई भी, ये भी केस हो सकता है, या हो सकता है लेफ्ट और राइट इक्वल हो लेकिन फंक्शन की वैल्यू इक्वल ना हो, या हो सकता है कि ये दोनों इक्वल नहीं है, फंक्शन की वैल्यू किसी एक के इक्वल है। तो इस केस में इन सब चीजों को बोला जाता है कि एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस, नोट कंटिन्यूअस। या फिर इस नोट कंटिन्यूअस के स्थान पर वर्ड यूज किया जाता है डिसकंटिन्यूअस। क्या किया जाता है, डिसकंटिन्यूअस। तो अब ये डिसकंटिन्यूअस तो हो गया, डिसकंटिन्यूअस हमारी समझ में आ गया कि यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो उसको हम डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे, बात क्लियर। ठीक है, लेकिन अलग अलग डिसकंटिन्यूअस हो सकते हैं। कैसे, जैसे मान लिया जाए ये दोनों इक्वल नहीं है लेकिन फंक्शन की वैल्यू इक्वल है किसी एक के, तो ये कैसा होगा। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले जो डिसकंटिन्यूअस के टाइप है उनमें सबसे पहला टाइप है, एक सबसे पहला टाइप होता है क्या, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस। रिमूवेबल, सबसे पहला टाइप क्या है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस। इसको समझिएगा क्या होता है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस।
देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, आपको कोई भी फंक्शन दे देगा उसमें पूछ लेगा कि इसमें जो डिसकंटिन्यूअस है वो किस टाइप का है। ऑप्शन में आपको दे देगा रिमूवेबल है, फर्स्ट काइंड है, सेकंड काइंड है या और अलग है, ठीक है, इस टाइप से दे देगा। तो यहां से आपको ये कंटिन्यूटी समझने की जरूरत है कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस कब होगा। तो यहां पे समझिएगा, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस कब होगा, यदि किसी फंक्शन में लेफ्ट लिमिट इक्वल है राइट लिमिट के, लेफ्ट लिमिट इक्वल है राइट लिमिट के, लेकिन ये फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है। देखो यहां पे फंक्शन एग्जिस्ट तो करेगा लेकिन वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है। तो इस टाइप की डिसकंटिन्यूअस को क्या बोला जाएगा, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस बोला जाएगा। बात समझ आई। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस कब होगा कि फंक्शन एग्जिस्ट तो कर रहा है लेकिन वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है। यदि इस टाइप से कोई डिसकंटिन्यूटी होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस। सेकंड टाइप समझिएगा, सेकंड टाइप क्या होता है, सेकंड टाइप होता है डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड और ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी। देखो सेकंड काइंड, इस जो सेकंड होता है इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, फर्स्ट काइंड, या इसको इसके स्थान पर आपको दे देगा ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी, ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी। बात समझ आई। ये कब होगा, देखिए रिमूव, इसको ध्यान से समझिएगा। रिमूवेबल का मतलब क्या होता है, रिमूवेबल का मतलब होता है लेफ्ट और राइट तो इक्वल है लेकिन फंक्शन इक्वल नहीं है। अब यहां पे देखिएगा डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड का मतलब है कि LHL इक्वल नहीं होना चाहिए FA के, या फिर FA इक्वल हो सकता है RHL के। बात समझ आई। इसको देखेगा ध्यान से, या फिर LHL इक्वल हो सकता है FA के बट नॉट इक्वल RHL के। यहां पे ठीक है, देखो इसको थोड़ा सा मैं यहां पे समझा देता हूं। देखो LHL और RHL इक्वल नहीं है, LHL इक्वल नहीं है RHL के, इसको हम बोलते हैं कि फंक्शन एग्जिस्ट नहीं है। लेकिन यहां पे भी वही केस है, LHL इक्वल RHL नहीं होगा, लेकिन जो फंक्शन की वैल्यू है वो किसी एक वैल्यू के इक्वल होगी, या तो LHL के इक्वल होगी या फिर RHL के इक्वल होगी। यदि इस तरीके का कोई केस बनेगा तो उसको बोला जाता है ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी। क्या बोला जाता है, ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी, या फिर डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। बात क्लियर हुई। उम्मीद है यहां तक बिल्कुल आपको अच्छे से समझ आया होगा। हम जब एग्जांपल लेंगे तो वहां पे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल आप कंसेप्ट पर ध्यान दीजिएगा, इन चीजों को आपको नोट भी करना है, ठीक है। तीसरा तीसरा क्या होता है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। देखिए डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड का मतलब क्या होता है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड का मतलब होता है कि कोई भी इक्वल ना हो, ना तो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट के इक्वल हो और ना ही फंक्शन की वैल्यू उन दोनों के कोई से के भी इक्वल हो। बात क्लियर। तो यहां पे आप कहोगे कि ना तो LHL इक्वल है RHL के और ना ही इनके इक्वल है फंक्शन की वैल्यू, मतलब ये तीनों अलग अलग हो गए। जब ये तीनों अलग अलग हो गए तो उसको बोला जाएगा डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। बात क्लियर हुई, क्या बोला जाएगा, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है यहां तक। चलिए इसके बाद एक टाइप होता है, ये था थर्ड टाइप। एक नोट कर लीजिएगा, फोर्थ टाइप। फोर्थ टाइप क्या होता है, मिक्स डिसकंटिन्यूटी। मिक्स डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, a function f is said to have a mixed discontinuity at a
if A has discontinuity of second kind on one side of A and one on the other side discontinuity of the first kind। इसको आप केवल डेफिनेशन याद रख लीजिएगा, इस पे एग्जाम्पल बहुत कम पूछे जाते हैं, फिर भी आप ये रखिएगा मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। इसका मतलब क्या है कि यदि आपको कोई पॉइंट दिया गया ए, यहां पे कोई पॉइंट है, यदि आप इससे इधर कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे निकाल रहे हो, सपोज दैट यहां पे 2 है, आपको कोई फंक्शन 1 पे निकालना है, तो 1 पर तो ये होगा सेकंड काइंड, ठीक है, 1 पर तो होगा सेकंड काइंड, और जो इस साइड निकालोगे, मान लिया 3 पे आप चेक कर रहे हो, तो 3 पर होगा ये फर्स्ट काइंड। क्या होगा? फर्स्ट काइंड। बात क्लियर हुई? या हो सकता है कि जब आपने यहां पे इस साइड निकाला, तो इस साइड है सेकंड काइंड और इस साइड है फर्स्ट काइंड। मतलब आप किसी फिक्स पॉइंट के एक साइड निकालोगे तो वो फर्स्ट काइंड होना चाहिए, दूसरी साइड निकालोगे तो वो सेकंड काइंड होना चाहिए। यदि इस तरीके का कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो उसको बोला जाता है मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। क्या बोला जाता है? मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। बात क्लियर हुई? चलिए जी, देखिए सबसे पहला फर्स्ट बहुत जरूरी है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। सेकंड बहुत जरूरी है, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। थर्ड भी जरूरी है, डिस काइंड ऑफ सॉरी डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। इसके बाद इसको आप जस्ट याद रखिएगा। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट, वो है फिफ्थ। क्या है? इनफिनिटी डिसकंटिन्यूटी। क्या? इनफिनिटी डिसकंटिन्यूटी। इनफिनिटी डिसकंटिन्यूटी ये क्या होता है भाई? इनफिनिटी डिसकंटिन्यूटी का मतलब है कि जब आपने LHL निकाला, ये इक्वल होना चाहिए इनफिनिटी के, या तो प्लस इनफिनिटी हो, और जब आप RHL निकालोगे ये होना चाहिए माइनस इनफिनिटी के। बात क्लियर हुई? जब इन दोनों में से देखो ये इक्वल नहीं है, लेकिन इक्वल ना होने के साथ साथ एक पर्टिकुलर वैल्यू पर जाए इनफिनिटी पर, तो जब ये इनफिनिटी पर जाएंगे तब हम यहां पर बोलेंगे क्या? कि ये जो डिसकंटिन्यूटी है ये इनफिनिटी डिसकंटिन्यूटी है। क्या है? इनफिनिटी डिसकंटिन्यूटी। बात क्लियर हुई यहां तक? उम्मीद है जो भी आपको 5 टाइप बताए ये आपको क्लियर हो गए होंगे कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, फर्स्ट काइंड क्या होती है, सेकंड काइंड क्या होती है, इनफिनिटी क्या होती है, और एक मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी क्या होती है। इन सभी को याद रखना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है उसको ध्यान रखिएगा। एक तो फर्स्ट रिमूवेबल, सेकंड फर्स्ट काइंड, थर्ड सेकंड काइंड, एंड फिफ्थ इनफिनिटी। ये चारों आपको बिल्कुल टिप पे रखना है, ठीक है? इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस टाइप का डिसकंटिन्यूटी है। चलिए जी, अब क्वेश्चन के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस टाइप से कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूटी होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, कौन से टाइप का डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेगा, उसने दिया है एफ एक्स इक्वल दिया है 2 की पावर 1/x वेयर x नॉट इक्वल टू 0 और 0 व्हेन x इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए जी, अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि ये फंक्शन किस टाइप्स का है, मतलब डिसकंटिन्यूअस है तो कौन से टाइप का है, कंटिन्यूअस है तो कौन से टाइप का है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे LHL निकालना होगा। LHL क्या होता है? लिमिट h अप्रोच टू 0 f0 माइनस h। यहाँ पर हमें क्या लेना होता है? यहाँ पर हमें पॉइंट लेना होता है, जहां पर हमें फाइंड करना होगा वो पॉइंट लेना होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर वो पॉइंट रखेंगे जो जिस पर फाइंड करना होगा। ठीक है, हमें यहाँ पे किस पे चेक करना है? 0 पर चेक करना है। चलिए, तो ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोच टू 0। अब देखिए 0 माइनस एच मतलब 0 के इक्वल नहीं है, तो आपको फंक्शन लेना है ये, और जब ये फंक्शन लोगे आप तो ये हो जाएगा 2 की पावर -1/h
अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2 की पावर माइनस 1 अपॉन एच। अब यहाँ पे आप पुट करोगे, पुट h इक्वल 0। जब h इक्वल 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा क्या, 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी। 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी को आप लिख सकते हो 1 अपॉन 2 की पावर इन्फिनिटी। और ये वैल्यू देखिए, यदि 1 की पावर इन्फिनिटी है तो इसको बोला जाता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्या बोला जाता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। लेकिन इसको मैं यहां पे थोड़ा सा लिख देता हूं, यहां पे समझिएगा। यदि a की पावर इन्फिनिटी इक्वल 0 है तो इसका मतलब a की वैल्यू लेस देन है 1 के। यदि a की पावर इन्फिनिटी इक्वल इन्फिनिटी है तो इसका मतलब है a की वैल्यू ग्रेटर है 1 के। और जो 1 की पावर इन्फिनिटी हो जाए तो उसको बोला जाता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ये आपको कंसेप्ट याद रखना है। तो यहाँ पे देखिएगा ये 2 है और 2 की पावर इन्फिनिटी 2 1 से बड़ा है भाई, 2 की वैल्यू 2 इज ग्रेटर देन 1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी। तो ये आएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो लेफ्ट लिमिट निकल के आई 0। बात क्लियर हुई यहां तक। चलिए इसके बाद देखिएगा, इसके बाद देखिएगा राइट हैंड लिमिट। यदि हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो ये आएगा लिमिट h अप्रोच टू 0 f 0 प्लस h। हमने डायरेक्ट वैल्यू रखी h अप्रोच टू 0 2 की पावर 1 अपॉन h। हमने 0 रखा तो 2 की पावर इन्फिनिटी आएगा, और 2 की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। अब देखिएगा राइट हैंड लिमिट क्या है, इन्फिनिटी। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, 0। अब देखिए यहां पे ये दोनों इक्वल नहीं है। जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है राइट हैंड लिमिट के, तो सीधी सी बात है ये डिसकंटिन्यूअस होगा। जो पहला टाइप था क्या, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस, तो वो तो कैंसिल हुआ, क्योंकि रिमूवेबल में तो ये दोनों इक्वल होते हैं, फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं होती। तो यहाँ पे अब देखिएगा क्या फंक्शन की वैल्यू किसी लिमिट के इक्वल है। देखिए f0 इक्वल किसके है, 0 के, और ये वैल्यू इक्वल है लेफ्ट लिमिट के। तो लेफ्ट लिमिट के इक्वल है f0, लेफ्ट लिमिट के इक्वल है फंक्शन की वैल्यू। और इस टाइप का कौन सा फंक्शन होगा कि जिसमें ये दोनों तो इक्वल नहीं है लेकिन फंक्शन की वैल्यू किसी न किसी के इक्वल है, तो इसको बोला जाता है फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। फर्स्ट काइंड, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। बात समझ आया। तो ये डिसकंटिन्यूअस किस काइंड का है, फर्स्ट काइंड का है। उम्मीद है यहां तक आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एफ एक्स। एफ एक्स आपको दिया गया है, एफ एक्स दिया गया है 1/1 माइनस ई टू द पावर माइनस 1/x। कब, जब x इक्वल नहीं है 0 के, और 0 कब, जब x इक्वल है 0 के। बात क्लियर हुई। देखिए ये क्वेश्चन हमने पीछे लास्ट वीडियो में भी कहीं ना कहीं किया गया है। जब ये क्वेश्चन डिसकंटिन्यूअस आया था तो हमने वहां पे नोट कंटिन्यूअस लिख के छोड़ दिया था, लेकिन यहाँ पे हमें टाइप बताना है कि कौन से टाइप की डिसकंटिन्यूटी है। तो इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। तो आप लेफ्ट लिमिट निकालोगे, लेफ्ट लिमिट क्या है, लिमिट h अप्रोच टू 0 f0 माइनस h। तो सीधी सी बात है, इसके लिए हमें यहाँ पे ये वैल्यू रखनी होगी। तो ये वैल्यू जब हम रखेंगे 1/1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 1/माइनस h रखेंगे, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो लिमिट h अप्रोच टू 0 1/1 माइनस ई टू दी पावर 1/h। अब हमने यहाँ पे पुट किया h इक्वल 0, तो ये क्या आ जाएगा, 1/1 माइनस ई टू दी पावर इंफिनिटी। और ई टू दी पावर इंफिनिटी की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। ई टू दी पावर इंफिनिटी की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। ठीक है यहां तक। चलिएगा अब देखिएगा ये नीचे आ जाएगा 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यहां तक क्लियर हुआ। मतलब लेफ्ट लिमिट क्या निकल के आई, 0 निकल के आई। अब हम इसकी राइट लिमिट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या होगा, लिमिट h अप्रोच टू 0 f0 प्लस h। तो यहां पे देखिएगा क्या होगा, लिमिट h अप्रोच टू 0, ये आ जाएगा 1/1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 1/h।
एच, ठीक है। पुट किया एच इक्वल 0, तो क्या आ जाएगा, लिमिट एच अप्रोच टू जी, सॉरी ये तो हट जाएगा, 1/1 माइनस ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी। और मैंने आपको बताया हुआ है कि यदि ई टू दी पावर इन्फिनिटी है तो वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी, और ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 1/1 माइनस 0 इक्वल 1। तो राइट लिमिट किसके इक्वल आई, 1 के इक्वल आई। यदि हम यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू देखें तो f0 की वैल्यू क्या दी गई है, f0 की वैल्यू है 0, तो f0 की वैल्यू क्या आई, 0। अब आपने देखा जो f0 है वो इक्वल है लेफ्ट लिमिट के और इक्वल नहीं है राइट लिमिट के। ये दोनों इक्वल नहीं है लेकिन ये इसके इक्वल है, तो इसको बोला जाएगा डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। क्या बोला जाएगा, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। बात क्लियर हुई, क्या बोला जाएगा, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। उम्मीद है यहां तक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है उसको देखेगा, उसको अक्सर फंक्शन बोला जाता है, नाम से भी आ जाता है स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शन, बात क्लियर हुई। स्टेप फंक्शन का मतलब होता है जो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर x के रूप में दिया जाएगा, आपको y इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर बोल दिया जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब जैसे हमने इसके अंदर रखा 3.24, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3। आपको केवल इंटीजर सेलेक्ट करना है, जो पॉइंट में होगा वो आप नहीं लोगे। जैसे हमने रखा 3.99, तो भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। या हमने रखा 3.001, तो भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। तो इसको बोला जाता है क्या, स्टेप फंक्शन। क्या बोला जाता है, स्टेप फंक्शन बोला जाता है, ठीक है। सबसे दूसरी बात, जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इसका ग्राफ ड्रॉ कैसे होगा, बस आपको जस्ट ग्राफ ड्रॉ करना होता है। इसका ग्राफ ड्रॉ क्या होता है, देखिए मतलब 0 से लेके 1 तक एक वैल्यू रहेगी, फिर 1 से 2 तक 1 वैल्यू रहेगी, 2 से 3 तक 2 वैल्यू रहेगी, 3 से 4 तक 3 वैल्यू रहेगी। इसी टाइप से इसकी वैल्यू इस टाइप से रहेगी। बात समझ आ रही है, जैसे मतलब हमने रखा 0.23, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। या हमने रखा 0.49, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। मतलब आप जब 0 से लेके 1 के बीच में रहोगे तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0 रहेगी। और y की वैल्यू 0 कहां पे है, यहां पर है। बात समझ आई, y की वैल्यू 1 कहां पर है, यहां पर है। तो देखो ये एक स्टेप के रूप में हो गया, स्टेप बाय स्टेप जा रहा है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, स्टेप फंक्शन है। तो स्टेप फंक्शन क्या होता है, स्टेप फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। बात क्लियर हुई यहां तक, चलिए जी। कैसे, अब हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखिए जब हम यहाँ पे लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट निकालेंगे तो मान लिया जाए आपको यही दिया गया है एफ एक्स, स्टेप फंक्शन है, आपको इसकी डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है, कैसे करेंगे, ठीक है। हमने एट एक्स इक्वल ए पर चेक करना है। जब आप एक्स इक्वल ए पर चेक करेंगे तो लिमिट सॉरी एलएचएल लोगे, सबसे पहले एलएचएल इक्वल क्या आएगा, लिमिट एच अप्रोच टू जीरो, एच अप्रोच टू जीरो ए माइनस एच रखना है। ए माइनस एच आप यहाँ पे रखोगे तो सीधी सी बात है क्या आएगा, लिमिट एच अप्रोच टू जीरो स्टेप फंक्शन ए माइनस एच। अब आप मुझे बताइएगा ए माइनस एच मतलब ए में से हमने कुछ भी घटाया, ए में से हमने जैसे ए को मैंने 3 ले लिया, अब 3 माइनस 0.001 किया, तो हमने जब ये घटाया तो सीधी बात है इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। 2 पॉइंट समथिंग आने पर इसको जब हम बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। 2 कैसे आया, जो यहां पर है उसमें से एक घटाने पर आया। बात समझ आई, जैसे और दूसरे दूसरे तरीके से देखेगा, वैसे जैसे हमने 3 माइनस 0.91 किया है, ठीक है। तो 3 माइनस 0.9 करने पर 3 में से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, 9
0.2 बचेगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, मतलब 3 माइनस 1 आएगी। बात क्लियर हुई। तो यहाँ पे देखिएगा जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, मतलब इससे बाहर निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू आएगी a-1। और जब आपने a-1 निकाला, क्या इसमें h है, नहीं है, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आ जाएगा a-1। a-1 क्या आया, LHL। बात क्लियर हुई। उम्मीद है यहां तक आपको बिल्कुल अच्छे से सब कुछ क्लियर हुआ होगा। ठीक है, दूसरी चीज RHL निकालते हैं। जब RHL निकालोगे तो क्या आएगा, लिमिट h अप्रोच टू 0 f a प्लस h, यानी कि आप लिखोगे लिमिट h अप्रोच टू 0 f सॉरी स्टेप फंक्शन a प्लस h। अब इसको समझिएगा, यहां पर मैं इसको यहां पे देखेगा, हमने लिखा a प्लस एच, मतलब जैसे मैंने लिखा 3 प्लस 0.21, तो ये क्या निकल के आएगा, 3.21। इसको यदि मैं बाहर निकालना चाहूं तो वैल्यू क्या देगा, 3, मतलब जो वैल्यू यहां पर थी वही वैल्यू यहां पर देगा। तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट h अप्रोच टू 0 a बाहर निकल के आएगा, तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू क्या आएगी, a आएगी। आपने राइट लिमिट निकाला तो क्या आया, a निकल के आया। लेफ्ट लिमिट निकाला तो क्या निकल के आया, a-1 निकल के आया। तो क्या लेफ्ट और राइट इक्वल है, आप बोलोगे नहीं, तो सीधी सी बात है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन किस टाइप का है ये भी हमें चेक करना होगा। बात क्लियर हुई। तो किस टाइप का है ये देखेगा, यहां पे देखेगा, एक सेकंड रुकिएगा, हम थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। यहां पर देखिएगा, अब आपको निकालना है एफ ए। एफ ए का मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर ए, और जो भी आप यहां पे रखोगे वो वैल्यू देगा ए। तो ये किसके इक्वल हुआ, राइट लिमिट के इक्वल हुआ। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है राइट हैंड लिमिट के, लेकिन ये इक्वल है एफ ए के। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी, यानी कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, किस टाइप का, फर्स्ट काइंड का। बात क्लियर हुई। चलिए, उम्मीद है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यहीं पे रोकते हैं। आपको हमने डिसकंटिन्यूअस के टाइप बताए, कितने टाइप का डिसकंटिन्यूअस होता है, इस पर हमने अलग अलग एग्जाम्पल लेकर आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, इसको हम एक वीडियो में और थोड़ा सा डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। कुछ एग्जाम्पल है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपको ये हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी आपका सजेशन हो, जो भी आपका सुझाव हो, या जो भी आपको लगता है कि हम उसमें सुधार कर सकते हैं, वो आपके हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए, यदि आपको हमारा वीडियो ये अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक देखते रहिएगा इलाइट अकेडमी।